एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मनुस्मृति को बचाना जरूरी हो चुका है। तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज का जो तारीख है वो है 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था साथियों। और उसके पीछे का क्या कारण है, आखिर बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया था? बाबा साहब ने तो किताबों के लिए घर बना दिया, लेकिन बाबा साहब ने किताब को क्यों जलाया, और वो भी मनुस्मृति को? तो इन तमाम तरीके के सवालों का जवाब मैं आज इस व्लॉग में देने वाला हूँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है व्लॉग होने वाला। तो इस व्लॉग में आखिर तक के जरूर बने रहेगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बाबा साहब का अस्थि कलश यहाँ पर रखा हुआ है। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण जब हुआ था तब मैंने अपने को व्लॉग में यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई थी। और मेरे पीछे में इधर में आप देखेंगे तो यहाँ पर अशोक स्तंभ भी बनाया हुआ है। तो ये रास्ते पे मैं चल रहा था तो सोचा कि ये चीज़ आपको दिखा दूँ। तो साथियों, मैं पहुंच चुका हूं अपने फैमिली प्रोग्राम में, जहां पर एक इंगेजमेंट के प्रोग्राम में मैं आया हुआ था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा बुद्ध विहार वहां पर दिख रहा है। और उसमें जाकर हम देखते हैं कि किस तरीके से बुद्ध और बाबा साहब की वहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई है। वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चलिए देखते हैं। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। समग्र शासने रता प्रमादरहितावन्तु आरकांसो विशेषतो शासनाच्च लोकस्य उद्देवोतु सर्वदा शासनाच्च लोकस्य देवारक्षन्तु सर्वदा सन्देहोतु सुखे। साथियों, तो मैं घर पहुंच चुका हूं और हमारे आज के टाइटल के ऊपर में हम बात करेंगे कि आखिर बाबा साहब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया। मनुस्मृति को जलाने के पीछे का बाबा साहब का कारण ये था कि मनुस्मृति ये भारतीय संविधान के पहले एक जो संविधान था, जिस संविधान के अंदर में SC ST OBC ये जो कैटेगरी आज हमको नजर आती है, ये एक वर्ण के अंदर में थी। और मनुस्मृति में से 4 वर्ण बनाए गए थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जिसमें सर्वसर्वे ये ब्राह्मण को रखा गया था, और शूद्र में आने वाले जो कैटेगरी दिखते हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है, इनको बहुत ही तुच्छ और बहुत ही गलत बातें मनुस्मृति में लिखी गई। मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर इतनी बुरी बातें लिखी थी कि महिलाओं को किसी भी तरीके की स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए। महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ नौकर और दास की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। साथ ही महिलाएं ये सिर्फ भोग और वासना के लिए बनी है, इस तरीके की बातें मनुस्मृति में लिखी गई थी। और चाहे किसी भी समाज की महिला हो, उसको किसी भी तरीके की आजादी की जरूरत नहीं है, वो गुलामी में रहना चाहिए, ये बात मनुस्मृति कहती है। महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, उनको धन संचय करने का अधिकार नहीं था, ये सारी बातें मनुस्मृति में थी। साथियों, शूद्रों को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको कंठस्थ करने का अधिकार नहीं था, धन संचय करने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। अगर
कोई शूद्र समाज से आने वाले SC ST OBC और माइनॉरिटी जो आज के है, ये अगर वेद और पुराणों के अगर श्लोक अगर बोल दे तो उनकी जीभ काटी दी जाती थी। अगर वो सुन ले तो उनके कान में गरम गरम शीशा उद दिया जाता था। ऐसे तरीके के अन्याय पूरक काम ये मनुस्मृति के दौर में चलते आ रहे थे और इसीलिए कहीं ना कहीं बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को जलाने का काम आज ही के दिन मतलब 25 दिसंबर 1927 को किया था। और ये बाबा साहब ने अपने समक्ष एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के हाथों से ये मनुस्मृति को जलाया। इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो हमें यही समझ में आता है कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, छत्रपति शाहू महाराज हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, हमारे तमाम संत महापुरुष हो, इन सभी महापुरुषों को कहीं ना कहीं मनुस्मृति के आधार पर ही इनकी हत्या करने का काम किया गया है। और इसीलिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखकर इन तमाम तरीके की जो गुलामी है, इस गुलामी को खत्म करने का काम किया और देश के अंदर में एक समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए भारतीय संविधान का लेखन किया है, भारतीय संविधान का निर्माण किया है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है। साथियों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मनुस्मृति को बचाना जरूरी हो चुका है। और क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर में फुले शाहू बाबा साहब की मूवमेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और जिसके बदौलत चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति, SC ST OBC माइनॉरिटी, बहुजन समाज से आने वाले जो लोग हैं, ये जागरूक होते नजर आ रहे हैं। और इसके कारण मनुस्मृति या मनुवादी जो लोग हैं, इनके पैरों तले जमीन खिसकना शुरू हो चुकी है। ये एक सोच और विचार के अंदर में है कि इस तरीके से अगर फुले शाहू बाबा साहब की मूवमेंट बढ़ती चली गई तो हम जो विचार रखने वाले, मनुवादी विचार रखने वाले जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं कमजोर होते चले जाएंगे। इसीलिए हमको इस मूवमेंट को आगे बढ़ते चलना है, हमको किसी लाइन को मिटाना नहीं है। जैसे माननीय कांशीराम साहब कहते हैं, हमें फुले शाह बाबा साहब की इस देश के अंदर में समतामूलक समाज की उसी के बाजू में एक लंबी लाइन खींचकर दिखाना है, जिसके कारण मनुवाद की जो लाइन है वो छोटी अपने आप हो जाएगी। तो साथियों, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग में अगर आपको कोई भी चीज पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।